दोस्तों, आज आपके बीच जीव विज्ञान की हम एक और टॉपिक मलेरिया को लेकर आए हैं। मलेरिया से किन किन प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। मलेरिया, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो मलेरिया है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? दो शब्दों से, मल धन एरिया। क्या? मल धन एरिया। मल का मतलब होता है गंदा, प्लस एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। क्या? एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। तो कहने का मतलब गंदा क्षेत्र। ये जो मलेरिया की उत्पत्ति हुई है यह गंदे क्षेत्र से हुई है, गंदा क्षेत्र से। कहां से? गंदा क्षेत्र से। तो कहने का मतलब कि इस मलेरिया का मतलब हमने समझ गया कि मलेरिया की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो मलेरिया की उत्पत्ति गंदा क्षेत्र से हुई है। अब जानिए कि मलेरिया है क्या। अब आइए देखते हैं कि मलेरिया है क्या। मलेरिया है क्या? मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ। मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ जनित संक्रामक रोग है। क्या है? मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ जनित संक्रामक रोग है। इतनी बात समझ में आई? यह प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। अब बात आती है कि यह परजीवी 4 प्रकार के होते हैं। यानी जिस परजीवी के कारण मलेरिया होता है वह परजीवी कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। प्रोटोजोआ एक संघ होता है। उस संघ के पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं वह एक कोशिकीय होते हैं। कहने का मतलब कि उन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार जो यह परजीवी है, मलेरिया का जो यह परजीवी है, उसको भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब बात आती है कि मैंने कहा कि यह परजीवी कितने प्रकार के होते हैं। यह परजीवी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, जरा जान लीजिए। पहला प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीथेरम। तीसरा है प्लाज्मोडियम एक्जेली। चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरी। क्या? प्लाज्मोडियम मलेरी। ये जो चार प्रकार के परजीवी हैं, इन्हीं 4 प्रकार के परजीवी से मलेरिया रोग होता है, जिनमें हमारे पूर्वांचल में सबसे ज्यादा
प्लाज्मोडियम वायवेक्स के द्वारा व्यक्ति क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। कहने का मतलब कि हमारे इस पूर्वांचल में अगर किसी का मलेरिया का जांच कराया जाता है तो उस मलेरिया में आपको प्लाज्मोडियम वायवेक्स पॉजिटिव पाया जाता है। ठीक है, यह भी पाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, यही प्लाज्मोडियम वायवेक्स पाया जाता है। अब बात आती है कि इन चारों प्रकार के, ये जो चारों प्रकार के परजीवी हैं, इन परजीवी को हमारे शरीर में आते कैसे हैं। तो ये सारे के सारे जो परजीवी हैं, इनके जो वाहक होते हैं वो मच्छर है। यानी कहने का मतलब परजीवी के वाहक मच्छर में कौन सा मच्छर, मादा एनाफिलीज। कौन, मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, इसी मादा एनाफिलीज मच्छर से ये क्या होते हैं, फैलते हैं। किससे होते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर से। ठीक, मादा एनाफिलीज ऐसे लिख लीजिए, मादा एनाफिलीज मच्छर। इतनी बात समझ में आई कि ये जो चारों प्रकार के परजीवी हैं, इन परजीवी को हमारे मनुष्य के शरीर में पहुंचाने का काम कौन करते हैं, ये मादा एनाफिलीज मच्छर। अब सोचिए, नर मच्छर हमको नहीं काटता है, कौन काटती है, मादा मच्छर काटती है। अब बात आती है कि मादा मच्छर काटती है, एक बात और ध्यान में रख लेना, मादा मच्छर हमेशा रात में काटती है, रात में काटती है, ये दिन में नहीं काटती। ये मादा एनाफिलीज मच्छर दिन में नहीं काटती है। जैसे ही सूरज डूब जाते हैं, अंधेरा होता है, उसी अंधेरा शाम के समय ये मादा एनाफिलीज मच्छर हमें और आपको डंक मारती है, और डंक से हमारे खून, उनके अंदर लार पाया जाता है, उसी लार के माध्यम से शरीर में हमारे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये रहा वाहक, ये क्या रहा, हाँ, वाहक कौन है भैया, तो हम कहेंगे कि वाहक, परजीवी के वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। और कब काटते हैं, रात में काटते हैं। तो क्या नर काटते हैं, नर भैया मनुष्य को नहीं काटते हैं, नर बेचारे बड़े दयालु होते हैं, वो कहते हैं हम मनुष्य को नहीं काटेंगे। वो अपना भोजन, वो क्या कर, जो फूल होता है, फूल के रसों से वो अपना चूस के अपना भोजन क्या करते हैं, कर लेते हैं। लेकिन ये कहती है नहीं नहीं, हम फूलों से नहीं, हम मनुष्य के खून को पिएंगे। किसको पिएंगे, खून को। तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर इसके वाहक है। अच्छा, कुछ बातें और जान लीजिए। जैसे क्या है कि इस परजीवी का खोज, क्या, जो ये परजीवी हैं, इन परजीवी का खोज किसने किया, इस बात को जरा आप लोग जान लीजिए। क्या है, सन 1888, कब, सन 1888 में ये लेबेरान नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया परजीवी को खोजा। बात समझ में आई, इसे आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेब्रान नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने ही मलेरिया परजीवी का क्या किया, खोज किया। इतनी बात समझ में आई। एक और वैज्ञानिक है
रास रोनाल्ड रास रास रोनाल्ड रोनाल्ड क्या? ये रास रोनाल्ड एक नामक वैज्ञानिक है। ये रास रोनाल्ड नामक वैज्ञानिक ने परजीवी तथा मच्छर, ये जो रास रोनाल्ड नामक है, ये परजीवी परजीवी का क्या? परजीवी का मच्छर से संबंध बताएं। उन्होंने कहा कि भैया ये जो परजीवी हैं, इन परजीवी को वाहक के रूप में कौन का काम है? मच्छर है। यानी मच्छर ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये क्या करता है? लेकर जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब बात आती है कि आपको यहां से दो प्रश्न बन गए। सबसे पहला कि मच्छर परजीवी का खोज किसने किया, तो आप बताइए लेब्रान। और यदि कहे कि मच्छर परजीवी का संबंध मतलब मलेरिया परजीवी का संबंध मच्छर से है, यह किसने बताया? यह रोनाल्ड रास ने बताया। ठीक, रास रोनाल्ड ने बताया। और मच्छर के कितने प्रजाति हैं? परजीवी के कितने प्रजाति हैं? ये 4 प्रकार के प्रजाति हैं। और मच्छर कौन सा काटता है हमको? तो हमको मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है। और कब काटता है? तो रात को काटता है। कौन नहीं काटता है? नर मच्छर नहीं काटता है। इतनी बात समझ में आई। आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको बता दें कि जो मच्छर है ना, ये बड़े हरामी हैं। इनकी एक छोटी सी मैं कहानी बता देता हूं कि एक बार ये सारे के सारे जो मच्छर थे ना, ये भगवान शंकर की पूजा करने लगे। और भगवान शंकर की पूजा करें तो भगवान शंकर प्रकट हुए कि अरे मनुष्य तो मनुष्य छोड़िए, मच्छर भी हमारी पूजा कर रहे हैं। अब मच्छर के सामने शंकर जी प्रकट हो गए। बोले क्या मांगना चाहते हो? मांगो। अब ये मच्छर कहें कि प्रभु आप दे ही नहीं पाएंगे हमें। तो त्रिलोकीनाथ कहें कि हम नहीं दे पाएंगे, मांगना क्या चाहते हो? मांगो। ये मच्छर इतने हरामी हैं कि ये क्या मांगे पता है? ये बोले कि हमको प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिनको काटूं वो मर जाए। सोचिए, इतना खतरनाक वरदान मांग लिए कि जिनको काटूं वो क्या हो जाए? मर जाए। इनका कहने का मतलब ये सोचते थे कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम ही क्या करें? राज करें, है ना। भगवान शंकर कहें अरे यार मांग तो लिया, देना तो पड़ेगा। लेकिन लगा दिए भगवान शंकर ने, लेकिन लगा दिए कि ठीक है, यह वरदान मैं आपको तथास्तु देता हूं, लेकिन यह वरदान तब काम करेगा जब आप मनुष्य का एक थप्पड़ सह लेंगे तब। अब देखिए, न तो वह मनुष्य का एक थप्पड़ सह पाता है और न तो उसका वरदान काम किया। तो ये बड़े खतरनाक है। आज की बात नहीं है, मच्छर बड़े खतरनाक हैं। तो आइए आगे कुछ देखते हैं। छोटी सी मच्छर की कहानी थी, तो हमने सोचा कि आया है तो इसके बता ही दें। अब हमने देख लिया, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं कि अभी हमने कहा है कि वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। कैसे भेजते हैं? लार के माध्यम से। क्या भेजते हैं? अब जना देख लीजिए, मच्छर जो है, पहले देखिए वाहक। वाहक वाहक कौन है भैया? हमने कहा क्या कि मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर लार के माध्यम से, किसके मतलब से? माध्यम से, लार के द्वारा परजीवी
परजीवी, यानी जो यह परजीवी होते हैं यह स्पैरोजॉइड किस रूप में, स्पोरोजॉइड के रूप में मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं। बात समझ में आई? जो मादा एनाफिलीज है, अच्छा एक बात और बता दे, क्या मादा एनाफिलीज कहाँ रखती है? तो पहले से नहीं रहती है, ये क्या है, नदियों तालाबों में परजीवी है, एक कोशिकी है, वहां से ये उनको चूसती है और अपने संक्रमित होती है, और वह मनुष्य को जब काटती है तो मनुष्य को अपने लार के माध्यम से, किसके माध्यम से, लार के द्वारा ही इस जो परजीवी है यह स्पैरोजॉइट्स के रूप में मानव के शरीर में क्या कर देती है, ये छोड़ देती है। बात समझ में आई? अगर प्रश्न बन गया कि मानव के शरीर में परजीवी किस रूप में जाते हैं, तो हम कहेंगे मानव के शरीर में परजीवी स्पैरोजॉइट के रूप में जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा आगे देखिए, मलेरिया के लक्षण, मलेरिया के लक्षण, जरा लक्षण कौन कौन से ये बात देख लीजिए। पहली बात, जो ये मलेरिया है, ये मलेरिया आपको जब यदि हो जाता है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला जान लिए, पहला लक्षण है सिर दर्द होना। अगर आप मलेरिया से ग्रसित हो गए हैं तो आपका सिर क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। दूसरा बात, सिर दर्द के साथ यदि आपको चक्कर आने लगेगा, चक्कर आना, क्या आना, सिर दर्द होगा और आपको क्या आने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, झाई महसूस होने लगेगी, ठीक है। तीसरा बात, बुखार आएगा, क्या आएगा, बुखार आना। कैसा लक्षण होगा, बुखार आने लगेगा, यानी बुखार आना। चौथा क्या है, ठंड के साथ, किसके साथ, जो बुखार आएगा वह ठंड के साथ बुखार आता है। यानी कहने का मतलब कि जब बुखार आएगा, मलेरिया से ग्रसित होंगे तो उस समय आपको जो बुखार आएगा वो ठंड दे के आएगा। ठंड क्यों दे के आता है, जरा इस बात को जान लीजिए। जैसे क्या हमने कहा कि ये जो स्पैरोजॉइट्स हैं ये हमारे शरीर में जाते हैं तो सबसे पहले ये हमारे लीवर पर आक्रमण करते हैं। किस पे करते हैं, ये जो लीवर है, इसी लीवर पे ये सर्वप्रथम क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो जब ये लीवर पे आक्रमण करते हैं तो लीवर पे आक्रमण करने के बाद उनमें जो आरबीसी है उसमें आक्रमण करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाकर। ये स्पैरोजॉइट जो होते हैं अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और आरबीसी को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, मतलब आरबीसी को नष्ट करते हैं। तो जब आरबीसी क्या होती है, फटती है, क्या होती है, आरबीसी जो फटती है तो उसमें से आरबीसी से, किससे, आरबीसी से एक पदार्थ विषैला निकलता है, हीमो, क्या, एक हीमोजोइन नामक एक विषैला पदार्थ, विष निकलता है। क्या निकलता है, विष निकलता है। इसी विष के कारण मनुष्य को क्या आती है, ठंडी आती है। क्या आती है, क्या आती है, ठंडी आती है। तो आप समझ जाइए कि अगर पूछ दे कि मलेरिया के समय ठंड आपको क्यों लगती है, तो आप बताइए कि आरबीसी के फटने से क्या, हीमोजाइन नामक विष क्या हो जाता है, निकलता है।
उसी के कारण होता है ठंडी। अब आपको बता दें कि मलेरिया में क्या होता है, जब ये आरबीसी के निर्माण में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये जब संक्रमित हो जाएंगे तो आरबीसी के निर्माण में जो सहायक हैं वो भी बाधित हो जाएंगे, जिसके कारण आरबीसी की संख्या क्या होने लगती है, घटने लगती है। क्या होने लगती है, आरबीसी की संख्या घटती है। क्या होती है, जब आरबीसी की संख्या घट जाती है तो लोग यही कहते हैं कि भैया बचवा का खूनवा कुल क्या हो गया, पानी हो गया। खूनवा पानी नहीं, आरबीसी घट रही है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या अधिक हो जाती है, व्हाइट ब्लड सेल की, सफेद रक्त की, तो लोग कहते हैं सब खूनवा का हो गया है, पानी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, आरबीसी क्या होने लगती है, घटने लगती है, और डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है, बढ़ी रहती है। तो उसी को हम बोलते हैं कि सारा खूनवा का हो गया, पानी हो गया। लेकिन खूनवा पानी नहीं हुआ है, आरबीसी की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे चले। अच्छा, अगला है प्रभावित अंग। क्या, प्रभावित अंग। आपको बता दें मलेरिया से, क्या, मलेरिया से यकृत तथा तिल्ली प्रभावित होता है। क्या होता है, जो हमारा लीवर है और जो ये तिल्ली है, ये क्या होती है, मलेरिया के कंडीशन में क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। और जान लीजिए कि मलेरिया अगर किसी व्यक्ति को हो गया और उसका यकृत डिसबैलेंस हो जाता है, तो आप ऐसे व्यक्ति को देखे होंगे कि जिनको मलेरिया होता है, अगर उनका ठीक से उपचार न किया जाए तो उनको जल्द ही क्या हो जाता है, पीलिया भी हो जाता है। क्या हो जाता है, पीलिया भी हो जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको मलेरिया हुई है तो आप जल्द से जल्द उसका क्या करिए, उपचार कर लीजिए, अन्यथा आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। कोई दिक्कत, आगे चले, आइए जरा देख लीजिए। अब हमारा है बचाव। क्या, बचाव, बचाव तथा उपचार, बचाव तथा उपचार। आइए देखिए, बचाव तथा उपचार में सबसे पहले हम बचाव को देखते हैं, किन किन बातों से हम बचाव करेंगे तो मलेरिया से हम बच सकते हैं। पहली बात हम किन किन प्रकार के करेंगे बचाव, क्या करेंगे, घर के आस पास, क्या, घर के आसपास गंदे पानी को जमा न होने दे। जैसे क्या है कि घर के आसपास यदि गड्ढी गुड्ढा है तो उसमें जो गंदे पानी जमा होंगे, उसी गंदे पानी में मच्छर क्या होंगे, अपने बच्चे को देंगे, अंडे देंगे और उसी में उनकी संख्या बढ़ेगी। तो अपने अगल बगल जितने भी गड्ढे हैं, पानी जो है उसको जमा न होने दे, पहला बचाव है। दूसरा क्या बचाव है, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। तीसरी बात क्या है, कपड़ा ऐसा पहने कि शरीर क्या हो, पूरा ढका
भाई कपड़ा जब आप फुल पहनेंगे तो मच्छर आपको जल्दी क्या करेंगे, काटेंगे नहीं। बात समझ में आई? तो कपड़ा आप ऐसा पहने कि शरीर क्या हो, पूरा ढका हो। अब बात आती है उपचार। क्या आती है? उपचार में कुछ दवाएं हैं, उन दवाओं को आप जान लीजिए। तो हम क्या करें, इसमें एक दवा है क्या है, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन एक दवा है। इस दवा का, क्लोरोक्विन दवा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और कुनैन भी है, कुनैन का भी प्रयोग होता है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, मलेरिया। इस मलेरिया पर जहां जहां से प्रश्न बनते हैं कि कौन इसका वाहक है, उस मच्छर मादा है, मादा एनोफिलीज, उसके नाम पूछ लेता है, और प्रभावित अंग कहाँ है, और कौन सी दवाएं हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको भी जान लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न बन के आते हैं कि मलेरिया मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बात समझ में आई? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब कि परजीवी का खोज किसने किया, परजीवी कौन कौन है, और मच्छर और परजीवी के बीच कौन से वैज्ञानिकों ने संबंध बताया, और दिवस है, मतलब किस दिवस को मनाया जाता है, किन तारीख को मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, और इनके रोग के कारक, इन सारे प्रकार के जो प्रश्न आते हैं मैंने आपको बता दिया। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न बन के आते हैं। तो आप आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कोई न कोई जीव विज्ञान का टॉपिक लेके आएंगे।